फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। हम फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंप्लीट हो चुका था एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमें देखना है कि एडजॉर्प्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड इन गैस मास्क। तो एडजॉर्प्शन का यूज होता है गैस मास्क में। इसका क्या मतलब होता है? गैस मास्क में इसको किस तरीके से यूज करते हैं? तो जो गैस मास्क होता है यह एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें कि या जो एक्टिवेटेड चारकोल से बना हुआ होता है। तो गैस मास्क consists of activated charcoal तो गैस मास्क किसका बना होता है? एक्टिवेटेड चारकोल का, जो कि एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। जो यहाँ पर एड्जॉर्बेंट की तरह वर्क करता है। तो गैस मास्क जो है एक प्रकार की डिवाइस है जो कि एक्टिवेटेड चारकोल से बनी हुई थी। तो एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पर किस तरीके से ये आपका बिहेव लाइक एड्जॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो इससे होता क्या है? दैट्स वाई ये गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल से बना हुआ है, इसलिए इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस as it absorbs poisonous gases such as कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। कहने का इसका निष्कर्ष ये होता है, कंक्लूजन क्या है कि गैस मास्क का यूज जो है ये एक प्रकार की डिवाइस है। गैस मास्क एक प्रकार की डिवाइस है जिसका यूज हम कोल माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं वो इस गैस मास्क का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि जो कोल माइंस में जो है, कोल माइंस में ढेर सारे पॉइजनस गैस वहाँ पर आपके क्रिएट होते हैं, वहाँ पर ढेर सारे पॉइजनस गैस निकलते रहते हैं। तो यदि बिना गैस मास्क का बिना यूज किए, जैसे इस समय आपको पता है कि कोरोना वायरस बीमारी बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है, तो आम सभी लोग, कहने का मतलब सभी आम लोग भी, मतलब आम पीपल्स भी, सभी को ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इसके साथ ही मास्क का यूज करें। तो मास्क का यूज क्यों कर रहे हैं? मास्क का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वायरस बॉडी के अंदर ना ट्रांसफर होने पाए। उसी तरीके से यहाँ पर गैस मास्क का यूज हो रहा है। ये गैस मास्क क्या करता है कि जो है गैस को बॉडी के अंदर, जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं उनके बॉडी के अंदर पॉइजनस गैस को जाने से रोकता है। तो गैस मास्क एक प्रकार की डिवाइस है जो कि क्या करता है, ये पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। गैस मास्क के बाहर आउटर सरफेस पे कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जो क्या करता है कि पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे कि जो कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर वो पॉइजनस गैस बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। नहीं तो बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो तो वो पॉइजनस है, तो उससे खतरनाक बीमारियां भी डेवलप हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो उस चीज़ को पॉइजनस गैस को बॉडी के अंदर रोकने के लिए गैस मास्क का यूज कोल माइनर्स करते हैं। क्लियर? और ये अब गैस मास्क कैसे जो है पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि उसमें एक्टिवेटेड चारकोल लगा हुआ होता है एज ए एब्जॉर्बेंट। ये एप्लीकेशन हुआ इसका एडजॉर्प्शन का। सेकेंड एप्लीकेशन आप देखेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन है ये इन क्योरिंग डिजीज। तो डिजीज को, ढेर सारी डिजीज को क्योर करने के लिए, ढेर सारी डिजीज को रोकने के लिए, हमें क्योर करने के लिए, उससे बचाने के लिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज होता है। किस तरीके से? तो देखेंगे अ नंबर ऑफ ड्रग्स, ढेर सारे मेडिसिन, ड्रग्स का यहाँ मतलब मेडिसिन से है। अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल germs. A number of drugs are used to kill germs by getting
एड्जॉर्ब्स। तो एड्जॉर्ब करके, एड्जॉर्प्शन के द्वारा, एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के कारण ढेर सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज होते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है सूक्ष्म जीवों को किल करने के लिए, उनको मारने के लिए ढेर सारे ड्रग्स का यूज होता है। और वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके, उन्हें एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, जो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है उसको कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को कंट्रोल करने में एब्जॉर्प्शन का यूज होता है। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल जो है, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल्स जो है आर यूज्ड, ये यूज होते हैं, आर यूज्ड, इनका यूज किया जाता है एज एड्जॉर्बेंट, इनका यूज एड्जॉर्बेंट के रूप में किया जाता है, इनका यूज जो है एड्जॉर्बेंट्स के रूप में किया जाता है फॉर रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को हटाने के लिए, फॉर रिमूविंग मॉइस्चर, नमी को रिमूव, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का यूज किया जाता है, जिससे कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। क्लियर? क्या सिलिका और एल्यूमिनियम जेल क्या करते हैं, मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को ये क्या कर लेते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका, इसका यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे इसका क्या मतलब होगा, इसको सिंपली समझेंगे, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे आपने कोई कपड़ा, जैसे दुपट्टा है, साड़ी है, कोई भी चीज आपने दे दिया इसको कलर करने के लिए, डायर्स को आपने दे दिया कलर करने के लिए, डाई करने के लिए। तो जब डाई करने के लिए दिया जाता है तो यदि उसमें किसी एड्जॉर्बेंट का यूज न किया जाए और उसकी डाई की जाए, तो देखेंगे क्या डाई करने के बाद कि उस कपड़े में जगह जगह पर बहुत ज़्यादा डाई दिखाई देगी और कहीं कहीं पर डाई जो है कम दिखाई देगी। कहने का मतलब कहीं जगह जगह पर डाई जो है डार्क फॉर्म में स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। तो पूरा का पूरा जो कपड़ा है उस पर डाई एक जैसी हो, एक जैसा पूरा डाई दिखाई दे कलर का, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसमें जो है चारकोल का यूज किया जाता है, उसमें चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, एनिमल चारकोल का यूज होने से जो एक्स्ट्रा कलर, जो एक्स्ट्रा डाई होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा डाई होते हैं वो जो है रिमूव हो जाते हैं और इस तरीके से कपड़ा जो है जिसको हमने डाई किया उस पर जो है डार्क कलर के स्पॉट नहीं दिखाई देते। एनिमल चारकोल यूज फॉर डिकलराइजिंग, तो डिकलर करने के लिए उसका यूज किया जाता है, रिमूवल ऑफ कलरिंग डाई, इसका यूज। इसके अलावा आप यहाँ पर चूंकि हम कलर की बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग, अब हम यहाँ कलरिंग का यूज कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, तो हम डाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम डाई फ्रॉम सॉल्यूशन से। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि शुगर हमें ऑब्टेन होता है शुगर केन से, गन्ने से हमें शुगर मिलता है। तो शुगर हमें हम जिस शुगर का यूज करते हैं वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन तो शुगर व्हाइट कलर का है तो लेकिन एक्चुअल में उसका कलर ब्राउन होता है। तो शुगर केन से शुगर निकालने से पहले शुगर केन में एनिमल चारकोल डाल देते हैं। एनिमल चारकोल क्या करता है, शुगर के ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और शुगर हमें व्हाइट कलर का मिलता है। तो एनिमल चारकोल इज यूज्ड एज डिकलराइजर इन शुगर इंडस्ट्री to remove brown color from शुगर के ब्राउन कलर को ये रिमूव करता है। क्लियर है? तो एनिमल चारकोल का यूज करते हैं शुगर इंडस्ट्री में शुगर के ब्राउन कलर को। तो शुगर हमें व्हाइट कलर का मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि जो है हम उसमें एनिमल चारकोल का यूज कर रहे हैं जो ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और इसकी वजह से जो हमें
शुगर है वो हमें ब्राउन की बजाय हमें किस कलर का मिलता है, व्हाइट कलर का मिलता है। इसके अलावा हमने डाई की बात की, तो डाई कपड़े को भी डाई करने के लिए हम उसमें चारकोल का यूज करते हैं। और वो चारकोल क्या करता है, पूरे कपड़े को एक समान रूप से कलर करता है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा जो है कलर्स में नहीं दिखाया। इसके अलावा इसका यूज होता है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस में। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, ये जो है ओर्स के कंसंट्रेशन का प्रोसेस है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सल्फाइड ओर को इट इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर के सांद्रण में इसका यूज किया जाता। तो वहां पर भी हम जो है एडजॉर्प्शन प्रोसेस का वहां पर भी यूज किया जाता है। वहां पर भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। गैस मास्क में क्योरिंग डिजीज में कंट्रोल ह्यूमिडिटी, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, मतलब शुगर से ब्राउन कलर को रिमूव करने के लिए, फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए। एक टॉपिक यहाँ पर छूट गया है एप्लीकेशन के बाद, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसको शॉर्ट में देख लेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है। तो देखिए, जैसे आइसोथर्म का मतलब था कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी तरीके से आइसोबार का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार? आइसोबार क्या है, अ ग्राफ ड्रॉन between extent of adsorption x by m, graph drawn between extent of adsorption and temperature at constant pressure is known as adsorption आइसोबार। इसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है कि एक ग्राफ हम प्लॉट करें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, इसको देखेंगे यहाँ पर, इसका ग्राफ को हम देखेंगे फॉर अब दो तरीके, पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के टर्म में, और फिर उसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हमने बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है फिजिकल एडजॉर्प्शन पे। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। इसका ग्राफ आप देखेंगे x/m और इन बिटवीन इसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घट रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। ग्राफ इस तरीके से होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में हम देखें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में हमने कहा था कि पहले बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, उसके बाद घटता है। तो ग्राफ कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर भी प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट। क्लियर? प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पर एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दिस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिसिस, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैटालिसिस, दैट इज उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है, जैसे नाम से ये कैटालिसिस क्या होगा, कैटलिस्ट की उपस्थिति में किसी भी रिएक्शन की स्पीड में, किसी भी रिएक्शन की रेट का चेंज होना, बढ़ना या घटना। कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाना, उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैटालिसिस। कहने का मतलब ये है कि दोज प्रोसेस, व्हाट इज कैटालिसिस, तो कैटालिसिस को डिफाइन कर सकते हैं, दोज प्रोसेस in which rate of reaction
रेट ऑफ रिएक्शन चेंज या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम चेंज, यहीं पे आप लिख सकते हैं इंक्रीज भी हो सकता है और या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोज प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन बिकम चेंज इन प्रेजेंस ऑफ catalyst is known as catalysis। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिसिस। तो वह प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें अभिक्रिया की दर जो है वो चेंज हो जाती है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, उसे क्या कहते हैं? कैटालिसिस। अब कैटालिसिस में हमने एक वर्ड देखा, दैट इज कैटलिस्ट। ये क्या है? उत्प्रेरक। ये क्या हुआ? उत्प्रेरक। तो अब जो कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कि कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन की जो है रेट चेंज हो जा रही है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट। तो हम देखेंगे व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हमारा है, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस या वो रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है, अभिक्रिया की दर को चेंज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द कैटलिस्ट। तो व्हाट हम दिस कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंस which change the rate of reaction, या दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, या प्रेजेंस ऑफ, उसकी उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज होना। दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन without participating in reaction। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो कि अभिक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ केमिकल सब्सटेंस, वो रासायनिक पदार्थ, अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज के लिए देखें, विच increase the rate of reaction without participating in reaction। जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है बट अभिक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है बिना रिएक्शन में भाग लिए, बिना किसी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। ये हो गया, दैट इज कैटलिस्ट। अब अगला वर्ड हम यूज करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? उसके बाद हम उसके कैटलिस्ट के टाइप की बात करेंगे। प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर क्या है? वह रासायनिक पदार्थ, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। तो अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, या वो रासायनिक पदार्थ जो हैं, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो द सब्सटेंस विच increase the activity of catalyst is known as promoter। क्लियर? तो प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर क्या है? वो रासायनिक पदार्थ, वो पदार्थ जो कि क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी,
कैटलिस्ट और प्रमोटर में क्या अंतर है? सिंपल सा, कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है बिना अभिक्रिया में भाग लिए। लेकिन प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कैटलिस्ट की रेट को बढ़ाता है, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की दर को। क्लियर? दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जबकि प्रमोटर कैटलिस्ट की दर को बढ़ाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, आयरन एंड मोलिब्डेनम, और क्या फॉर्म होता है, अमोनिया। क्या बन रहा है, अमोनिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजें यूज हैं। तो आयरन जो है, यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है, लेकिन मोलिब्डेनम प्रमोटर है। अमोनिया बनाने की यह हैबर विधि है, इसमें आयरन कैटलिस्ट है और अमोनिया प्रमोटर है। तो हम सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंज या इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की दर को चेंज करता है। लेकिन यदि हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर क्या करता है, इंक्रीज, सिंपल सा इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिंपल सा हम इसको छोटे से टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, बट प्रमोटर जो है कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाता है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम क्या है, हमारा प्रमोटर, इस एग्जांपल में हमने देखा। नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन या इसी को बोलते हैं इनहिबिटर, कैटलिस्ट पॉइजन या इसी को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। तो कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which decrease the activity of catalyst is called poison। क्लियर है? तो पॉइजन वो पदार्थ हैं जो कि रिएक्टिविटी, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को जो है घटाता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।